रिकॉर्ड कर दी। अच्छा 32 यूजर आ गया यार। मैंने तो आप अभी तक जितना मैंने पढ़ाया, मैंने कोशिश की है आपको जितना मैंने करवाया, ठीक है, मतलब जितना मैंने पढ़ाया है वो सारा कुछ मैंने परफॉर्म करके दिया है, सिवाय मतलब एंड पे मैंने सिर्फ एक असाइनमेंट में, उसका भी आधे से ज्यादा हुआ है, सिर्फ एक जेसन बनानी है और उसको बाइंड करना है, एक काम था, ये मैंने आपको अभी तक दिया है। और यार मुझे वैसे डिसअपॉइंटमेंट हुई है कि मतलब सबमिट नहीं करवाई बच्चों ने, हालांकि मैंने ग्रिड व्यू लगाना भी सिखाया हुआ है, मैंने डेटाबेस में डाटा भेजना भी सिखाया हुआ है, डेटाबेस से डाटा गेट करना भी सिखाया हुआ है, सिर्फ एक था जेसन बनानी है। जेसन अगर आपने वेब पढ़ी हुई है तो आपने उसमें मल्टीपल टाइम्स बना चुके होंगे, अगर आपने सी शार्प पढ़ी है उसमें भी आप जेसन बनाते रहे हैं। और इवन लेक्चर के अंदर मैंने बता भी दिया था, जेसन का फॉर्मेट भी बता दिया था, हेल्प भी बता दी थी कि आपने कैसे गेट करनी है, आपने उसको ग्रिड व्यू से बाइंड कैसे करना है वो भी हेल्प दी थी। यार एक काम भी बच्चों ने नहीं किया, मुझे सीरियसली डिसअपॉइंटमेंट हुई है, बट कोई मसला नहीं है, चले इंशाल्लाह अभी जो होगा वो। नहीं जी, सारा जितना पढ़ाया वो सारा पार्ट नहीं है, मैं पेपर के बारे में बात करना चाहता हूँ। देखिए जी, मैं यहाँ पे ना आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ये लेक्चर्स मैं आपको सेंड कर दूंगा। देखिए जी, सबसे पहले तो जब पेपर आपके सामने आता है तो सबसे पहले जो काम करना है वो ये है कि आपने घबराना नहीं है, ठीक हो गया। अगर आपने घबराना नहीं है, हाँ आपने घबराना नहीं, अगर आप घबरा गए तो फिर आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है जी। तो जितना पेपर में चीजें होंगी, आप पेपर जब पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं होगी, ठीक है, जिसके बारे में आपने पढ़ा नहीं होगा या जो चीज आपके माइंड में नहीं। आवाज कट रही है। मैंने कहा जब आप पेपर देखेंगे उसमें कोई ऐसी चीज नहीं होगी, ठीक है, जो आपने पढ़ी हुई नहीं होगी। मैं पेपर डाल रहा हूँ, आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। मैंने कहा है आप जब आपके सामने पेपर आएगा तो उसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो आपने पढ़ी हुई नहीं होगी, ठीक है, सारी चीजें आपने पढ़ी हुई होंगी उसमें और डिस्कस की होंगी और सारी चीजें परफॉर्म की होंगी, वही चीजें पेपर में आ रही होंगी, ठीक है। पेपर में कोड्स भी आएंगे, ठीक है, पेपर में आपके लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, कोई क्वेश्चन भी आपके रटे वाला नहीं होगा, ठीक है, जो चीजें परफॉर्म की हुई हैं उसी से रिलेटेड आएंगी, जो चीजें मैंने क्लास में बताई हुई हैं, बोर्ड पे बताई हुई हैं, और जो चीजें ऑनलाइन परफॉर्म करके स्लाइड्स में जो चीजें करवाई हुई हैं उन्हीं में से आएगा, ठीक है। नहीं मैंने आपसे मैंने जो पूछा है, आज मैम से मेरी बात हुई है, मिस सुषमा से, उन्होंने कहा है आपके पेपर का जो टाइम है वो 48 आवर्स ही है, ठीक है। अब ये है कि लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि 48 आवर्स में कोई दूसरा पेपर नहीं आएगा, इसका टाइम 48 आवर्स ही रहेगा, ठीक है, बट इट डजंट मीन कि आप 48 आवर्स ही पेपर रख के बैठे रहे। 48 आवर्स जो दिए गए हैं ये इसलिए दिए गए हैं बेटा कि आपके कोई इश्यूज हैं, किसी का ऑनलाइन इंटरनेट का इशू है, किसी के सिस्टम का इशू हो सकता है, तो इन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए 48 आवर्स दिए गए हैं। बाकी जो पेपर है वो 48 आवर्स का नहीं है, ठीक है, वो पेपर जो है अगर आपके सामने हो और आप उसको करने बैठे तो 48 आवर्स में नहीं होगा, ठीक है। देखिए जी, वो आपने पेपर पे लिखना होगा, ठीक है, उसमें मैंने स्पेसेस छोड़ी हुई हैं, अगर आपको स्पेस मजीद चाहिए होगा तो आप उसमें एक्सपेंड भी कर सकते हैं, मैंने हर क्वेश्चन के साथ लिख दिया हुआ है, ठीक है, कि अगर आप उस स्पेस को एक्सटेंड क्योंकि वो वर्ड के फॉर्मेट में होगा तो आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं उस स्पेस को, ठीक है, वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। आपने कोड लिखना है लेकिन सिस्टम जनरेटेड कोड नहीं लिखना, सिर्फ स्पेसिफिक कोड लिखना है उसमें, ठीक है, ये बात आपने माइंड में रखनी है, ओवरराइट कोड नहीं लिखना, सिर्फ जो आप कोड लिखते हैं ना, लेट्स सपोज जो शुरू में आता है लाइक आपका आप व्यू बना रहे हैं तो वो व्यू आपको व्यू का एक्सएमएल कोड आपने नहीं लिखना, ठीक है, आपने सिर्फ वो कोड लिखना है जो एक्टिविटी के अंदर है। एक्टिविटी के अंदर भी आपने जो है वो लाइक कुछ कोड्स हैं जो मतलब अंडरस्टूड है, जिस तरह ओएस बंडल का कोड है या वो लिखी हुई है, इस तरह के कोड्स आपने नहीं लिखने, ठीक है, आपने कोड लिखने हैं सिर्फ वो स्पेसिफिक लाइंस, ठीक है। पेपर बहुत इजी होगा, आप जब पेपर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पेपर के अंदर जितनी चीजें हैं वो सारी आपने परफॉर्म की हुई हैं, कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो आपने पेपर के अंदर परफॉर्म नहीं की होगी,
ठीक है। आप अगर लेक्चर्स दोबारा पढ़ लेंगे सारे, किसने अगर लेक्चर मिस भी किया हुआ है, आपके सामने पेपर आता है और आप लेक्चर खोल के वो पेपर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो भी पेपर हो जाएगा आपका। हाँ जी एग्जैक्टली, रिटर्न पेपर होगा उसमें आपने सर आप लेकिन पहले परफॉर्म कर ले। मैं आपको ये 48 आवर्स में आपको फायदा ये होगा कि जो मैंने आपको टास्क दिया हुआ है आप उसको परफॉर्म कर ले, ठीक है। उसके बाद आप उसमें से स्पेसिफिक कोड उठा के पेपर के ऊपर पेस्ट कर दें, वर्ड के फॉर्मेट में वहां से कोड उठाना यहाँ पे डाल देना, आपको उसका एडिटर कर जाओगे, ठीक है। आपने उसको ठीक है। क्वेश्चन बेटा 5-7 क्वेश्चन होंगे कि छोटे एक एक दूसरा बन गया। नहीं आपने पेपर सर आपकी आवाज काट रही है। आवाज आपकी आवाज नहीं आ रही। देखिए मैं आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। मैं बता रहा हूँ कि जो थ्योरी के क्वेश्चंस होंगे वो ऐसे क्वेश्चंस नहीं होंगे कि आप कोई ऐसे लिखें या आप मतलब इसके ऊपर इतना नोट लिख दें। सर फिर कट रही है आवाज। सर क्वेश्चन की बात आती है तो आपकी आवाज नहीं ठीक आती। सर स्क्रीन ऑफ कर दें शायद फिर ठीक हो जाए। ओके चलो मैं स्क्रीन ऑफ कर देता हूँ। ठीक है जी, मैंने शेयरिंग जो है वो पास कर दी। सर आपने अपने आप को म्यूट कर दिया। आवाज आ रही है आपको मेरी? यस सर। अब सही आ रही है? यस सर। मैं ये कह रहा था कि जो ये बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये है कि आपने सबसे पहले तो ये पूछ रहा है कि आपको पूरा कोड नहीं, मुझे पूरा कोड सेंड नहीं करना, आपने उसमें से स्पेसिफिक जो कोड होगा ना जो आपने लिखा होगा, उस जो प्रॉब्लम आपसे पूछी गई है उसका जो कोड लिखा होगा, कोई इवेंट पूछा गया है, कोई लॉजिक पूछी गई है, आपने सिर्फ वो कोड जो है वो उसमें पेस्ट करके मुझे सेंड करना है, ठीक है। दूसरा ये है कि क्वेश्चंस होंगे वो 5-6 क्वेश्चंस होंगे ज्यादा, लेकिन बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे, रेडिकल लॉन्ग क्वेश्चंस इतने नहीं होंगे। बाकी जो थ्योरी के क्वेश्चंस होंगे वो कोई रट्टे वाले क्वेश्चंस नहीं होंगे, वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होंगे जिसका मतलब 1 से 2 लाइन 3 लाइन में आंसर होगा, मतलब आपको कॉन्सेप्ट लिखना है उसका। सर पेपर लेंथी होगा या फिर बेटा 48 आवर्स है यार, 48 आवर्स हैं और आपने लिखना भी क्या है, कोड है, कोड आपने भी पेस्ट करना है, आपने खुद से उसको टाइप भी नहीं करना। प्लेजरिज्म भी है ऊपर से, दूसरे दिन ही नेक्स्ट पेपर आ जाना है, 3 दिन में 2 पेपर करने हैं, पता नहीं कैसा होगा, क्या पता। फर्स्ट एक्सपीरियंस है वैसे भी। पेपर करते हैं आप 3 दिन में 2 दिन 2 पेपर करेंगे, वो भी घर में बैठ के। सर एक बात विदाउट इन्विजिलेटर्स। हाँ जी सर एक बात पूछनी है कि ये आपने जो पहले कराया मिड से पहले वाला काम था वो तो सिर्फ उसमें यही चीजें थी, जावा की रन करनी, फाइल्स वगैरह जावा के कोड थे। हाँ तो एंड्रॉइड के कोड भी आएंगे या नहीं पेपर में? जी दोनों आएंगे। सर एंड्रॉइड का काम किधर तक आएगा पेपर में? एंड्रॉइड का काम कहाँ तक आएगा बेटा? एंड्रॉइड का काम आएगा डेटाबेस, और डेटाबेस से पहले बस यार सर कल स्टार्ट कर रहे हैं हम डेटाबेस तो। डेटाबेस मतलब असाइनमेंट इंक्लूड नहीं है, ये लास्ट असाइनमेंट है जो? वो नहीं इंक्लूड नहीं। ओके सर, थैंक यू सर सर। फिर तो सारा ही सिलेबस इंक्लूड होगा यार पढ़ चुके हैं। अभी जो मैंने पढ़ाई बड़ा कम है क्योंकि मुझे पता है क्लासेस अगस्त तक चलनी है, मैंने तो आपको पढ़ाई बहुत कम है सिर्फ रमजान की वजह से और ऑनलाइन। मुझे ये था कि शायद आपकी जो ये लॉकडाउन है किस तरीके से खत्म हो जाए तो मैं आपको सर वो भी कौन सा हमने कर लिया? अब ये तो बेटा आप पे है ना, मैंने आपको बहुत स्लो लेके चला हूँ, इतना तो आपको पता ही है, और मैंने आपको बिल्कुल भी कोई अनसीन असाइनमेंट्स नहीं दी। सर ये जो किया था ना ये इंटेंट तक रख ले। हाँ इंटेंट एंड्रॉइड का काम नहीं यार, एंड्रॉइड में है ही क्या, मतलब आपने ड्रैग एंड ड्रॉप है, इवेंट्स हैं, ठीक है, उसके बाद अडॉप्टर्स हैं, इंटेंट है, बस यही है।
और सर और ये जो आपने डॉक्टर जो है वो अरे वाला कराया था, लिस्ट व्यू और ग्रिड व्यू वो तो डॉक्टर के साथ चलते हैं। हाँ जी, और क्या बताया था? कुछ नहीं सर। नहीं नहीं बेटा, क्वेश्चन करें, कोई मसला नहीं है। अच्छा अच्छा आप पूछ रहे हैं कि आप जैसे मिड में हम पेपर करते हैं। हाँ जी, ऐसे ही होगा पेपर, बिल्कुल वैसा ही पेपर होगा। क्वेश्चंस बेटा 5 हैं या 6 हैं, मुझे चेक याद नहीं है, बस इतने हैं। ओके सर। बेटा क्वेश्चन जो कर रहे हैं ना वो प्राइवेटली ना करें, वो मतलब एवरीवन करे, ताकि सबको पता चले कि कौन से क्वेश्चन हो रहे हैं। सर इन्हें पता नहीं हम पे कोई शक है। नहीं वो मतलब क्वेश्चंस जो मैं आंसर कर रहा हूँ यही क्वेश्चंस है बेटा, ठीक है, शक किसी को नहीं है। अच्छा उसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ कि ये स्लाइड्स हैं, मैं ये स्लाइड्स भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ, इससे आपको पता चल जाएगा कि मतलब पेपर के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं। अच्छा जी, प्लेजरिज्म का सीन क्या होगा बेटा? देखिए मैं आपको एक सच बात बताता हूँ, आपने मेरा डाटा स्ट्रक्चर का पेपर देखा हुआ है जो मैंने 3rd सेमेस्टर वालों को दिया था? नहीं देखा हुआ। नो सर। नहीं देखा हुआ? नो उसके बारे सर। में सुना भी नहीं हुआ? और वो भी शेयर कर दें हमारे साथ। उसके बारे में सुना हुआ है वैसे? नो नो सर। चले वो किसी से मंगवा लीजिएगा, वो आपको पता चल जाएगा 3rd सेमेस्टर किस बच्चे से। मैं पेपर बहुत टफ बनाता हूँ, मैं आपको सच बता रहा हूँ, लेकिन आप जो ये सिचुएशन चल रही है इसकी वजह से मैंने पेपर बहुत इजी बनाया है, ठीक है? सर असाइनमेंट की तरह होगा जो लास्ट असाइनमेंट थी है? नहीं, इससे भी इजी है, ऑनेस्टली इससे भी। मैं लोगों को लेक्चर्स में रेगुलर कोड करवाता गया हूँ, इसी से रिलेटेड है, इसी तरह की है। सर अगर बोल रहे हैं तो क्या पता इजी हो, अब तो मैं देख के वाकई पता इजी है, चलेगा। आप पेपर सर देखेंगे। ये जो बस लास्ट लेक्चर हमने किया ये नहीं इंक्लूड है, ये नहीं बाकी सारा इंक्लूड ये है। इंक्लूड नहीं है, ये इंक्लूड नहीं है, सही हो गया। लिस्ट व्यू और ग्रिड व्यू भी नहीं है। और सर ये जो उससे पहले आपने कराई थी कि अरे वगैरह वाला कराया था, रुक के मैं देख के बताता हूँ क्या नाम था उसका। अडॉप्टर अरे यार वो तो यस सर। हाँ जी, वो तो मैंने वही जावा में करवाई हुई है, वो तो बिल्कुल साथ है। वो तो जी मैं अच्छे ही नंबर दूंगा, मैं बहुत ज्यादा नंबर दूंगा, आपके टोटल से भी ज्यादा नंबर। बेटा मार्क्स मैंने कहाँ लेके जाने, मार्क्स में सबको देने हैं। हाँ जी जवेरिया बेटा पूछे। हाँ जी जावा कोड्स होंगे, जावा कोड जो आएगा वो 1 या 2 आएगा और बहुत मजे का होगा। बाकी थ्योरी वो आपके पीएफ से रिलेटेड होगा। सर ये जो स्पिनर का आपने दिया था, हाँ जी वो स्पिनर एडॉप्टर अरे है यूजिंग, ना, वो एडॉप्टर अरे है बेटा बेसिकली वो उसी का पार्ट था। एडॉप्टर अरे तो मैंने आपको जावा में भी करवाई हुई है और उसी को एंड्रॉइड में यूज किया है। इवन मैं तो करवाने वाला था आपको इसके अंदर, मैं क्योंकि जावा के अंदर हमने वो की हुई है एक्सेप्शन हैंडलिंग भी, मैं तो वो भी इंक्लूड करने वाला था, लेकिन उसको मैं अभी इंक्लूड नहीं कर रहा। सर वो आपने करवाई नहीं तो? नहीं जी नहीं, ये मैंने करवाई हुई है जावा के अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग, और वही सेम वेरिएबल्स पे लगती है एंड्रॉइड के अंदर। जी ये डेटाबेस नहीं है जी, टाइट मार्क्स नहीं, बहुत लीनियट मार्क्स दूंगा इंशाल्लाह। वो क्यों क्या लीनियट मार्क्स कैसे दूंगा जी नूरुल एंड बेटा? सर अगर आप एक चीज देते हैं कि ये चीज परफॉर्म कर दें तो उसका कोड आपने हमें एक कराया हुआ है, वो तो सेम होगा सबका। मैं बताता हूँ आपको, मुझे पता है वो कैसे सेम नहीं होगा, वो आपने जो परफॉर्म करेंगे वो आपको पता चल जाएगा। अच्छा जी आगे कौन है? यहाँ पे एक बच्चा था उसने रेज हैंड किया था, नूरुल एन। हाँ जी बेटा पूछे क्वेश्चन, टाइप कर दें या अनम्यूट कर लो। सब्जी वाला ये भी कोई क्वेश्चन करना चाह रहा था। सर लिस्ट व्यू और ग्रिड व्यू नहीं होगा? हाँ जी वो नहीं होगा, वो ना। सर ये प्रोग्रामिंग वाले सब्जेक्ट्स में प्लेजरिज्म का क्या सीन है? देखिए जी अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है? जब आप पेपर करके मुझे सबमिट करवाएंगे ना, ठीक है,
मुझे खुद ही, जैसे मैं आपकी असाइनमेंट्स में से देख लेता हूँ ना कि किस बच्चे ने कॉपी किया हुआ है, वो सेम मैं पेपर में से भी ऐसे ही देख लूंगा, ठीक है। दूसरी बात, आप हैं बच्चे इस वक्त 6 सेमेस्टर से कम बच्चा नहीं है मेरे पास, 6 एंड 7 सेमेस्टर है, ठीक है। तो मैं एक ऑनेस्टली ये एक चीज आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो इस लेवल पे बच्चे आ जाए ना, और इस लेवल पे भी अगर आप चीटिंग कर रहे हैं तो ऑनेस्टली कि आपकी मतलब जो लाइफ है ना वो मतलब उसका कोई मकसद नहीं है, ठीक है। मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप काम खुद करें, ठीक है। मैं आप चीटिंग करेंगे मैं आपको नहीं रोकूंगा, अगर मुझे भी उस मीटिंग में ऐड करके एक मीटिंग करके भी उसमें पेपर करेंगे ना तो मुझे कोई इशू नहीं, आप मुझे भी ऐड कर लीजिएगा, मैं आपको बिल्कुल नहीं रोकूंगा। लेकिन मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप चीटिंग ना करें, ठीक है। अगर किसी एक बच्चे की चीटिंग मैं पेपर में मुझे हो गया कि इसने कॉपी किया हुआ है, तो जिससे कॉपी किया हुआ है और जिसका कॉपी किया हुआ है उन दोनों बच्चों को मैं फेल कर, किसी एक भी क्वेश्चन आपका कॉपी अब होगा, मोर देन एक भी क्वेश्चन आपका कॉपी होगा किसी दूसरे से, ठीक है, ऑनेस्टली मैंने मेरे माइंड में यही बात आएगी कि आपके बाकी भी कॉपीड है तो मैं आपको फेल, ठीक है। अगर आप कॉपी नहीं करते तो मैं आपको श्योरिटी देता हूँ आप फेल नहीं। सर अब देखिए सर मोर देन वैसे स्टूडेंट्स मोस्ट का ऑफ दी चांस होता है कि एक आध क्वेश्चन तो सेम ही हो जाता है एक दो बच्चे का। बेटा वो मुझे पता चल सर जाता है, मोर देन वो पता चल जाता है जो क्वेश्चन सेम होता है, यार मैं टीचर हूँ यार, इतना तो मुझे पता होगा कौन सा क्वेश्चन सेम हो सकता है, कौन सा बच्चे खुद परफॉर्म करेंगे तो डिफरेंट आता है, हो सकता है यस यार सर। ये मैं, क्योंकि मैं असाइनमेंट चेक करता हूँ यार, मैं 120 असाइनमेंट चेक करके उसमें से भी बता देता हूँ कि किस बच्चे ने किस क्लास के कौन से बच्चे से असाइनमेंट ली हुई है, और मैं उसको मार्क भी करता हूँ, ठीक है। और आपने देखा होगा कोई बच्चा उसमें क्लेम, मेरे पास अभी तक यकीन करें कोई क्लेम नहीं आया जो जिनको मैंने कम मार्क्स दिए कॉपीड की बेस पे उन बच्चों ने क्लेम किया और सर मैंने कॉपी नहीं की, यस सर। या मैंने करवाई नहीं है कॉपी, अगर उसने की नहीं है तो ऑब्वियसली किसी को दी है उसने कॉपी कर, ठीक है। हाँ जी कोड सेम हो सकता है बेटा, लेकिन कोड के अंदर कुछ चीज ऐसी होती है जो मैं चेक करूंगा। नहीं जी नहीं, स्क्रीनशॉट बिल्कुल नहीं लगाने, आपने टेक्स्ट फॉर्मेट में कोड लिखना है। सर तो एप्लीकेशन को रन करके नहीं लगाना या सिर्फ कोड ही आपको डिस्प्ले कराना है? क्या करना है, एप्लीकेशन, हाँ एप्लीकेशन रन करें और उसके उसके स्क्रीनशॉट साथ लगा देना, आउटपुट के स्क्रीनशॉट जरूर लगा दें, लेकिन कोड टेक्स्ट फॉर्मेट में। आउटपुट के अगर आप लगाएंगे तो, अगर नहीं लगाएंगे आउटपुट की वो जो है तो हो सकता है मार्क्स के अंदर मैं कोई एक देर कर पाऊँ, ओके सर। ठीक है। और नहीं जी आउटपुट जरूरी है, आउटपुट जरूरी है शहरबानों में। सर ये हमारे साथ शेयर कर दीजिएगा स्लाइड्स। ये स्लाइड सारी शेयर है आपके पास, मैं फिर भी सब सारी शेयर कर दूंगा, और इनके अंदर जावा वाली नहीं है, वो जावा वाली ग्रुप में अपलोड है, लेकिन वैसे भी शेयर कर सही। हाँ जी, आपने वर्ड की फाइल में मैंने क्वेश्चन पेपर बनाया हुआ पूरा, जिस तरह का पेपर होता है वहां पर क्वेश्चंस लिखे होंगे, उसके नीचे आपने अपना आंसर लिखना होगा। नहीं जी नहीं, एक्सएमएल के कोड्स नहीं लगाने आपने, एक्सएमएल के कोड्स आपने वो आप जब आउटपुट लगाएंगे उसमें व्यूज आ जाएंगे जो आपने एक्सएमएल बेस पे बनाए। हाँ एंड्रॉइड के अंदर वो जो टेक्स्ट बटन की प्रॉपर्टीज हैं वो देख लीजिएगा। कहते हैं अजीब है ये, हम तो गेस भी नहीं कर सकते पेपर कैसा होगा। बेटा आप लेक्चर्स देखें, सर आवाज कट रही है। मैं आपको बता रहा हूँ बच्चे ने क्वेश्चन किया सर अजीब है, हम तो गेस भी नहीं कर सकते हमारा पेपर कैसा होगा। मैं उनको बता रहा हूँ कि बेटा आपका पेपर ऐसा होगा कि अगर आप किस लेक्चर में है, आप लेक्चर सामने ओपन करें और वो क्वेश्चन सॉल्व ऑनेस्टली सेम हो जाएगा कुछ तो। और अगर आपने लेक्चर सारे अगर हम अच्छे से स्लाइड सुने से हुए हैं देखें तो आपके लिए पेपर यकीन करें, मैं जिस तरह ये आफाक बच्चे हैं या अब्दुल अजीज है या एक बच्चा है जमील, वो भी अभी तो उससे सबमिट नहीं की, लेकिन ये बच्चे, अगर मैं ये समझता हूँ कि अगर ये इन बच्चों ने सही लेक्चर्स पढ़े हुए हैं तो ये मुझे बैठ के 1 घंटे में पेपर सबमिट कर सकते। सर 15 मिनट हो गए। हाँ 15 मिनट हो गया बेटा, 15 अगर मिनट मैंने हो यही गए। बताना था कोई क्वेश्चन है तो 15 मिनट पूरी हो गई। प्रेडिक्टेबल वाई पेपर नहीं सर जी जाना आगे जाके आपके लेक्चर पे मांगा। क्या हुआ है
ये स्वान बेटा क्या कह रहे हैं? हाँ जी, क्वेश्चन है तो बेटा पूछ ले। और आपका पेपर बहुत नो मोर क्वेश्चन। आपके साथ ये लेक्चर शेयर कर देता हूँ। यस सर, कहते हैं तो पेपर भी शेयर कर देता हूँ। सही होगा, कर दे सर जी। कर दे बेटा किस तरह नहीं सर तो आप ऐसे नहीं कर सकते सर, अब मंडे को सेंड कर दें हमें पेपर। नहीं 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 सर अब बात सुने मेरी, उसका एक टाइम है, वो सिंपल सी एक बात है, सुन लेना मेरी इनने बात। जब हमें ना आप मेरी सुन ले, जो LMS है वहां पे मंडे से पहले आपको पेपर नहीं मिलेगा। मैं LMS पे अपलोड करूंगा और वो पेपर आपको मंडे सुबह 9 बजे व्यू होगा। ट्यूसडे 9 बजे 16 तारीख, उससे पहले नहीं होगा। सर अब देखे ना, जब हमें छुट्टियां हुई थी यूनिवर्सिटी से, तो टीचर्स ने क्या किया था, टीचर्स ने जो वीक छुट्टियां हुई थी ना, उस वीक का काम और अगले वीक का काम इकट्ठे सेंड कर दिया था, जिसकी वजह से बहुत मुश्किल हुई थी, कवर नहीं था हो सका हमारे से। बेटा वो बात आपकी, और अब वो आपका नहीं, पेपर में भी आप सेम ना अपने पॉइंट ऑफ हो व्यू रहा है। कर रहे हो। मेरा 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 बात करने का मकसद ये है कि मुझे डेट शीट को फॉलो करना है। अगर आपको मैं पहले पेपर दे दूंगा तो मेरे लिए प्रॉब्लम है, ठीक है? क्योंकि मैंने डेट शीट को फॉलो करना है, मैंने उसके मुताबिक आपको पेपर दिया। अगर आप ब्रेक लिए बगैर करें तो 1 से 1.5 घंटे में, अब 2 घंटे में। वो एक असाइनमेंट है बेटा। आप असाइनमेंट कितने अरसे में मिलती है? जो आपको मैंने असाइनमेंट दी, अगर आप बैठ के करें तो कितने टाइम की है? बस ऐसे ही है, सिंपल से हैं क्वेश्चन। हाँ जी, मुझे ग्रेड व्यू में शो करवाएं, लाइक जिस तरह वो कार्ड्स नहीं बने होते वेब में, जिस तरह Draws.pk पे कार्ड्स बने हुए प्रोडक्ट्स के, वैसे उस फॉर्मेट में आ रहा हो, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। क्योंकि आगे हम शेड प्रेफरेंसेस करेंगे, एंड्रॉइड का भी बहुत काम रहता है, मैंने आपको बहुत सारी चीजें करवानी है, ठीक है? लेकिन स्लो स्लो करवाऊंगा ताकि आपको समझ भी आए, आपका फॉर्म भी। रिसाइकलर भी होता है, इसमें भी होता है, रिव्यू से भी हो जाता है। रिसाइकलर व्यू भी करवाऊंगा और शेड प्रेफरेंसेस भी करवाऊंगा, फ्लोटिंग एक्टिविटी भी करवाऊंगा, मैप भी करवाऊंगा और स्नैक बार भी करवाऊंगा और वेब एपीआईज के साथ काम करना भी सिखाऊंगा और स्क्रॉलिंग एक्टिविटी भी करवाऊंगा। ये कुछ चीजें जो मैंने आपको करवानी है। इन जब ये कर लेंगे फिर आप ऐप के अंदर सब कुछ चीजें बनाना, आपको एटलीस्ट पता चलेगा ऐप के अंदर चीजें कौन सी चीज क्या है और वो कैसे बनती है। हाँ सिंपल भी हो जाता है, लेकिन जेसन के साथ करना है। पता नहीं कौन है यार, ये तो होगा। हाँ जी, और कोई चीज पूछना चाहें आप? हाँ जी, अगर आपको कोई क्वेश्चन और कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप मेरे से कुछ डिस्कशन और पूछ नहीं सकते, बताऊंगा भी नहीं। हाँ, क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही तो फिर मैं, लेकिन ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। Anything else? CRs बेटा और GRs जितनी भी हैं बच्चे, आपने ये सारी बातें जितनी भी मैंने की हैं ये आपने अपनी क्लास के साथ शेयर कर देनी है। मैं वैसे ही कोशिश करता हूँ ये डिस्कशन भी शेयर कर दूँ, ठीक है सारी, लेकिन आपने ये सारी बातें जो है अपनी क्लास के साथ शेयर करनी है। आपने कोड के स्क्रीनशॉट्स नहीं लगाने, आपको कोड जो है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में वहाँ पेस्ट करना है। जो आउटपुट है उसके स्क्रीनशॉट्स आपने लगाने हैं। हाँ, एक दो क्वेश्चन जो है वो पीएफ के भी आ सकते हैं, सिंपल जावा के अंदर करने।
जो आपने बाकी वाली कोडिंग कराई है वो मैक्सिमम जावा में कराई हुई है, लेकिन जो एंड्रॉयड के अंदर कराई है ये स्पिनर है, अडाप्टर रे है, लिस्ट जावा व्यू, में ग्रिड व्यू, इंटेंट है। तो जावा में ही ये है। लिस्ट, ग्रिड व्यू, इंटेंट जे गए, और बाकी स्पिनर, अडाप्टर रे और जावा के सारा कोड यही है बस। हाँ जी यही है डॉक्टर, इंटेंस, ये सारा कुछ जावा में ही हुआ है। जावा मैंने आपको बेसिक इसलिए कराया है कि ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, क्लास कैसे बनती है, क्लास के ऑब्जेक्ट कैसे कॉल होते हैं, आप किसी लाइब्रेरी का ऑब्जेक्ट बनाना चाहें कैसे होता है, फंक्शन कैसे कॉल करते हैं, जावा तो इसलिए करवाई है सारी। अब इसके अंदर जावा की एप्लीकेशन है ये सारी, कि किस तरीके से फंक्शन बन रहे हैं, फंक्शन के अंदर फंक्शन कैसे यूज हो रहा है, कॉल बैक क्या होता है, ये सारा कुछ जावा में करवा के तभी तो आपको इनवाइट करवा रहा हूँ। अगर आपको डायरेक्ट इस पे लेके आता तो आपको तो क्लास भी बनानी मुश्किल हो जानी थी। हाँ आपने घबराना नहीं है, ये जरूर याद रखना। नहीं वो मैंने क्वेश्चन में सब कुछ लिखा हुआ है, पेपर में जो जो करना है ना। अच्छा अब्दुल रहमान आप डरे नहीं, मैं सिर्फ आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बेटा आपने जो करना है खुद करना, ठीक है, खुद से काम करेंगे। अगर आप कॉपी नहीं करेंगे तो आई गारंटी यू कि आप फेल नहीं होंगे। सर बच्चे इतने ज्यादा टेंस हो गए हैं, इतने ज्यादा प्रेशराइज हो गए हैं कि 10 दफा सिलेबस पूछ के भी यही पूछ रहे हैं कि पेपर में क्या क्या चीज आ सकती सिंपल सी चीजें हैं यार, इसमें तो कुछ है ही नहीं। अभी तो इतना पढ़ाया भी नहीं, अगर मैं आपको कहूँ फायरबेस में पूरा अभी तक सारा है वो भी इतना ज्यादा नहीं है, फिर भी मैं उसमें से फायरबेस भी अटेंड कर है। रहा सर हूँ। एक तरफ आप रिलैक्स करते हैं, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि मैं पेपर बहुत ज्यादा टफ बनाता हूँ, तो फिर तो लेकिन बच्चों अभी ने नहीं डरना ही बनाया, है और क्या। अभी नहीं बनाया, अभी नहीं बनाया, इजी है। सिंपल है। अब मैंने कह रहा हूँ जो भी क्वेश्चन आपको पेपर में दिया गया आप उसका लेक्चर ओपन करके आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं लेक्चर की हेल्प से, आपको एक्सटर्नल हेल्प भी नहीं जरूरत पड़ेगी। स्लाइड खोल लें, लेक्चर की वीडियो खोल लें, पेपर सॉल्व हो जाएगा। लेट्स सी थोड़ा सा क्या खुद व्हाट हैपेंड। थोड़ा सा खुद सोचना पड़ेगा यार। देखिए आप कम से कम कोई चीज याद तो नहीं करनी पड़ रही, आपको कोई चीज आपको याद करनी पड़ रही है, मेमोराइज करनी पड़ रही है पेपर में। आंसर नहीं कर रहे आप, मुझे बताएं क्या आपको कोई चीज मेमोराइज करनी पड़ रही है इस पेपर में? पहले तो, अगर क्या ही होता कि आपको ये सारी चीजें मेमोराइज करके आना पड़ता तो फिर सर फिर शायद पेपर इजी होना था, क्योंकि उसके मुताबिक होना था जो हमने मेमोराइज करना था, अगर और हमें ये भी पता है कि इसी में से पेपर आना है। आपसे मेरी लॉजिक ही नहीं बननी थी, मैं आपको सच बता रहा हूँ, आपका पेपर बहुत इजी होगा। अब ऐसे परेशान हो रहे हैं यार, क्या हो गया? मुझे पता ना पेपर बहुत आसान है। काश मैं भी आपको पेपर दिखा ही सकता, लेकिन मैं दिखा नहीं सकता। आप ट्यूसडे को देख लेंगे कि आपका पेपर कैसा है। ऐसा वो डाटा स्ट्रक्चर का पेपर जरूर हमें सेंड कीजिएगा। वो भी मैं अब किसी थर्ड सेमेस्टर के बच्चे से मंगवा लें यार। हाँ जी चिल चिल करें। ऐसी सर करे सर, अगर आपका पेपर इजी हुआ तो अल्लाह आपकी शादी इसी साल करे सर, अगर आपका पेपर इजी हुआ तो। यार इसको छोड़ दोनों से शादियां हो गई, ये तो रहेगा। वैसे भी अभी मेरा कोई मूड नहीं है। मीटिंग खत्म होने वाली है, 5 मिनट रह गए। यस सर। कोई दुआ सलाम करनी है तो कर ले, अगर जाना चाहे तो जा सकते हैं। क्वेश्चन है तो पूछ लें, पेपर से रिलेटेड थ्योरी।
हाँ जी आप कर सकते हैं, जरूर आप डिस्कस करें, मुझे कोई मसला नहीं है। ये है कि कॉपी पेस्ट नहीं करना, मुझे पता ना चले आपने कॉपी पेस्ट किया बस। सब बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। हाँ बस ठीक। मैं जब इन्विजिलेशन कर रहा हूँ तभी मैं अलाउ करता हूँ, आप चीटिंग जरूर करें, बस मुझे पता ना चले। ये कुछ क्या है सर, हल्का जैसे होता है कोड में थोड़ा मसला हो रहा हो तो आउटपुट ना लगा सके। हाँ जी लिख दें जी कोड, आप कर दिया आपने, मैं कोड देख के डिसाइड करूंगा कितने मार्क्स देने हैं। जी ठीक है जी, दुआएं मैं जरूर लूंगा, लेकिन बच्चे दुआएं जो है वो जायज वाली दुआएं दें मुझे, ठीक है ना, जायज काम करने की मुझे दुआएं नहीं चाहिए। मेरा नंबर चाहिए बेटा, आप मुझे जो है ईमेल पे ना आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, उस ईमेल पे आप मुझे वो क्या कर सकते हैं, आप मुझे हैंगआउट पे मैसेज भी कर सकते हैं। हो जी 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 आप लगाएं जुगाड़, कोई मसला ही नहीं है। जी बेटा मैं डरा नहीं रहा, मैं आपको सच बता रहा हूं। मैं कर देता हूँ 0 मार्क्स ऑनेस्टली। फिर आप बस थर्ड सेमेस्टर वालों से एक पेपर तो लगा के देखिए। आप मुझे हैंगआउट पे मैसेज करें, हैंगआउट पे, फेसबुक पे कर ले यार, फेसबुक पे दे। और एक और काम भी करूंगा मैं ना, पोस्ट कर दूंगा एक पेपर से रिलेटेड ना, मैं पोस्ट कर दूंगा गूगल क्लासरूम के अंदर, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो उसके कमेंट करें, उसका फौरन आता है मेरे पास। ओके सर, ठीक है ना। ईमेल मैं लिख रहा हूँ अपना, अहमद अगर आपको रिस्पांस नहीं आ रहा मेरी तरफ से तो उसका ये मतलब नहीं है कि मैंने आपको मैसेज नहीं पढ़ा, बड़ा उसका मतलब नहीं, सॉरी ये ईमेल नहीं, ये ईमेल नहीं, ये मेरी पुरानी ईमेल है @gym। पहले वाली नहीं है, सेकंड वाली है, इसमें तो मैसेज डिलीट भी नहीं होता। कोई मैसेज रिसीव नहीं हुआ सर हमें। मैं सबको मैसेज कर रहा हूँ, अपनी ईमेल सेंड कर। ठीक है जी, सही, अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सर वीडियो सेंड कर दीजिएगा शाम।